समस्त मीडिया बंधुओं को मैं गुरु गोरक्षनाथ की धरती से सांसद रवि किशन अपनी पार्टी की कुछ चंद बातों को लेके छत्तीसगढ़, जहां पर मैंने फिल्मों की शूटिंग भी की है और हमेशा मैं माना हूँ कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, और जो भाजपा के कार्यकाल में हमने छत्तीसगढ़ की ग्रोथ देखी वही ग्रोथ अभी तक रही। लेकिन इस 5 साल में जैसे इस छत्तीसगढ़ को उजाड़ने का प्रयास किया, इसको लूटने का प्रयास किया, यहाँ भ्रष्टाचार की चरम सीमा रही, केंद्र की हमारे मोदी जी की सारी योजनाओं से छत्तीसगढ़िया लोगों को वंचित रखा गया। यहाँ के आदिवासी समाज या अनुसूचित समाज या गरीब समाज या भोजपुरिया समाज, सभी लोगों को वो सारी सुविधाओं से वंचित रखा गया। जो कि सबसे बड़ी सुविधा जो अगर आप लोग गोरखपुर आएंगे देखेंगे, 5 साल में हमने गोरखपुर में डबल इंजन की सरकार में जो वहां पर किया है, मुझे मोदी जी और कुछ योगी महाराज जी के द्वारा, उनके आशीर्वाद के द्वारा जो वहां पर कार्य हुआ, एक सांसद के रूप में आप लोग आगे कभी देखें। मैं इस वक्त आप लोगों के आशीर्वाद से टॉप 10 सांसदों की लिस्ट में मेरा नाम आता है। तो आज मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि मैं प्रचार करता हूँ पार्टी का, मध्य प्रदेश था मैं, वहाँ से बाय ट्रेन यहाँ आया तो बहुत सारी बातें हुई। कुछ सिनेमा जगत के लोगों ने हमको फ़ोन भी किया, एक फिल्म भी बनाई है गब्बर सिंह के ऊपर, लवड़ा, तो वो भी आप लवड़ा राजा, वो भी आप लोगों को हम उस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं आप लोगों से ये और समस्त छत्तीसगढ़ में जितने मेरे चाहने वाले हैं, मेरे फैंस हैं, मेरा भोजपुरिया समाज है, क्योंकि 750 फिल्मों में हर भाषा में आप लोगों ने मुझे देखा है, भोजपुरी के अलावा भी अन्य भाषाओं में मैं काम करता रहा। तो आप मैं सब लोगों से कहता हूं कि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की कुछ योजनाएं जो घोषणा पत्र में मैं आप लोगों के भी समक्ष रखना चाहता हूं कि ये है कि भाई प्रधानमंत्री आवास जो नहीं दिया गया वही बड़े नेता हैं, पूरे विश्व को हमारे प्रधानमंत्री जी के नाम से प्यार है, सम्मान है। और आज यहाँ के मुख्यमंत्री जी बघेल जी को ये प्रॉब्लम था, क्योंकि गांधी परिवार के नाम पर लोगों ने हजारों करोड़ों रुपए का सारे जगह पर नाम लगा के चिन्हित स्टैंप किया था कि गांधीवाद से ही पूरा, जैसे गांधी परिवार से ही भारत लगता था, वो हुआ। सबसे और एक हमारे मोदी जी की गारंटी, वो भी मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ मीडिया के सामने। छत्तीसगढ़ी में महतारी को, नारी को स्वावलंबी बनाने के लिए प्रत्येक महिला 1000 रुपए, मतलब साल के 12,000, अगर वो घर में 3 महिला भी होंगी, 4 महिला भी होंगी, तो प्रत्येक महिला को, हर बेटी को, हर बहन को 1000 रुपया मोदी सरकार की गारंटी है, वो दिया जाएगा। अब यहाँ पर बघेल साहब की सरकार ने, इन्होंने जो भी कहा कि गैस का चूल्हा देंगे, गैस सिलेंडर देंगे, 500 रुपए कम करेंगे, जो कि झूठ है। यहाँ पर 500 सिलेंडर, 500 रुपया कम करने की बात नहीं, मोदी सरकार की गारंटी कि 500 रुपए में चूल्हा देंगे, 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। जहां की बघेल जी कहते हैं 500 रुपया कम कर देंगे, मतलब 1200-1500 का सिलेंडर हुआ, तब सिर्फ उसमें 500 कम होगा। यहाँ गारंटी दे रहे हैं, मोदी सरकार गारंटी देती है। 17 के चुनाव हुआ, उसके बाद 3 के जब सरकार बनी, 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा, भले उसकी कीमत 1200 हो, भले उसकी कीमत 1500 हो, 1800 हो, जो भी कीमत हो, 500 रुपए में भाजपा उसको दिया जाएगा। अब बात यह है कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे घोटाले आप लोगों को पता है, कोयला घोटाला से लेके अनगिनत, कितना गिनवाई हो देगा। ईडी द्वारा इसमें प्रेस में बताया भी गया, सूर्यकांत तिवारी का नाम, IAS अधिकारी समीर बिश्नोई, सौम्या चौरसिया, सुनील, 170 करोड़ रुपए की संपत्ति उनकी कुर्क भी कर ली गई, जो कि ऑफिशियल है। इस बात का सबसे बड़ा भाजपा की सरकार रही, ये कार्य छत्तीसगढ़ ने देखा, उसकी ऊंचाई छत्तीसगढ़ ने देखी 15 साल, और ये 5 साल में छत्तीसगढ़ कितने नीचे गिर गया, कितना नीचे सरकार लेके बघेल जी की चली गई, ये आप लोगों से कुछ छिपा नहीं। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले, उसको भी पता है, ईडी ने उसमें भी संपत्ति जब्त की है। और अब जो सबसे बड़ा है, आप लोग जानते हैं कि मैं महादेव का बहुत बड़ा भक्त हूं, और ये मैं जहां भी कल प्रचार में गया, जनता चिल्ला के हमसे कह रही है, महादेव ऐप का घोटाला। 3 दिन पहले दुबई में बैठ कर उसका मालिक वीडियो बनाता, और उसने सीधे बात, वो वीडियो में उसने साफ सरकार को जोड़ दिया, साफ मुख्यमंत्री को जोड़ दिया, और उसका विजुअल, और पूरे देश में हाहाकार मच गया कि ऐसा हुआ कि अब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा कि लोगों ने महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा। मतलब
की इम्तिहान जिसको कहते हैं वो कर दी। ये सरकार मतलब एक लालच, एक कांग्रेस की सरकार आई 5 साल में, यहाँ की चर्चा कहानी मिल गई, वेब सीरीज बन रही है, फिल्में बनने लगी, इतनी कहानियां इस 5 साल में यहाँ पर उपजी हैं यहाँ की सरकार द्वारा कि अब वहाँ पे सिनेमाकारों को कहानी ढूंढने कहीं नहीं जाना पड़ रहा है। अब वो सब भूपेंद्र सरकार पर, यहाँ की छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के 5 साल के उन लोगों के पाप को, 5 साल के उनके घोटालों को, 5 साल उन्होंने जो विश्वासघात किया है उस पर अब फिल्में बन रही हैं बम्बई में। ना किसी ने, हमने कहा, ये खुद वहां ट्रेन में आ रहे थे, हमको सब क्लिप्स भेज रहे हैं कि भैया हम लोगों को तो अनगिनत स्क्रिप्ट मिल गई, अनगिनत कहानियों का इन लोगों ने एक आविष्कार किया है जहां पर विश्वासघात, धोखा, फरेब, भ्रष्टाचार, महादेव के नाम को बेचना, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है। और पूरी जनता इनको ऐसे सबक सिखाएगी। कल की वोटिंग में भी आप देख लीजिए, हम लोगों को जो फीडबैक आ रहा है, भाजपा के पक्ष में सारे वोट गिरे हैं। हम लोग जहां नहीं जीते थे, जहां हमारी सीटें नहीं थी, हम लोग वहां भी कल सीटें ले आ रहे हैं। कल की 72% वोटिंग बता दे रही है कि जनता में कितना भूपेंद्र सरकार के प्रति आक्रोश। मैं बाबा गोरखनाथ की धरती से स्पष्ट छत्तीसगढ़ में अपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए, भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदेश के में जो पैसा लूटने का इन लोगों ने एक सिस्टम बनाया है, वेल ऑर्गेनाइज क्राइम जिसको कहते हैं, उससे आप लोग निजात पाएं। और मैं इसीलिए मोदी जी और पूज्य योगी महाराज जी का ये संदेशा आप लोगों के लिए लेता हूं। और ये मैं वचन नहीं, मैं उनके अपने प्रधानमंत्री, अपने मुख्यमंत्री का ये एक संदेशा जो आप समस्त मीडिया बंधुओं को देना चाह रहा हूं कि बाबा का बुलडोजर अब 3 तारीख के बाद जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी वो छत्तीसगढ़ में चलेगा। और यहाँ पर जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, मैं वादा करता हूं उनसे पाई जैसे मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री वसूलते हैं, वो छोड़ते नहीं भ्रष्टाचारियों को, ये सारे के सारे जेल जाए। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.